इस रेसिपी को बनाने के बाद आप बाहर से पिज्जा बर्गर लाना सब भूल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक आलू मैंने लिया है, बड़ा साइज का आलू है, उसको अच्छे से छील के धो लिया है। एक बोल में उसको अच्छे से ग्रेट करेंगे। ग्रेट थोड़ी सी मोटी वाली ग्रेटर से मैं कर रही हूँ, बहुत ज्यादा बारीक नहीं ग्रेट करना है। तो अगर आप थोड़ी देर बाद बनाने वाले हैं और पहले ग्रेट कर रहे हैं तो पानी में ग्रेट करिएगा। मैं अभी हाथों हाथ बनाऊंगी, इसीलिए मैं बिना पानी के ग्रेट कर रही हूँ। आपको अगर बाद में यूज करना है तो पानी में ग्रेट करें, अदरवाइज क्या होगा ना कि जो हमारे आलू के लच्छे हैं वो काले पड़ जाएंगे। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी में ग्रेट करना है। तो इसी तरह से मैंने सारे अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। अब इसको ना मैंने बहुत अच्छे से पानी से धो लिया है 3 से 4 बार। इसका अच्छे से स्टार्च सारा निकल जाना चाहिए। उसके बाद इसको अच्छे से सारा पानी इसका निचोड़ के एकदम ड्राई कर लिया। आप देख सकते हैं हमारे जो लच्छे हैं कितने खिले खिले हैं। इसके बाद मैंने ले लिया है, इसमें बहुत थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, करीब 1 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला है। इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया, 1 हरी मिर्ची उसको भी बारीकली कट करके ऐड किया है मैंने। आप जितनी क्वांटिटी में मतलब अगर आप तीखा ज्यादा खाते हैं तो आप यहाँ मिर्ची ज्यादा ऐड कर सकते हैं। हल्का सा उसको भून लेंगे, सौंधी सौंधी खुशबू आने के बाद यही मैंने ऐड कर दिया है। जो हमने आलू के लच्छे बना के रखे थे उसको यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करके अच्छे से मसालों के साथ, मसाले क्या मतलब लहसुन मिर्ची के साथ हल्का सा इसको भूनेंगे। भूनना क्या है मतलब हल्का सा जो थोड़ा सा उसको सॉफ्ट हो जाए ना, उतना ही हमें थोड़ा सा इसको भूनना है। थोड़ा सा मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यहाँ पे ऐड किया है। बहुत ज्यादा मसाले मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड किए हैं, हल्का सा मैंने बहुत ही इसको सादा ही रखा है। तो हल्का सा इसको नमक ऐड करके बस मिक्स करते हुए ढक देंगे, थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट कर लेंगे। इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सॉफ्ट करने में, बस 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट में आपके बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मैंने ढक्कन हटाया है, बहुत अच्छे से हमारे जो आलू है उसके लच्छे वो सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ज्यादा गलाना भी नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट ही करना था। तो 2 मिनट में बहुत अच्छे से हमारा ये आलू का लच्छे जो है सॉफ्ट हो गए हैं। देख सकते हैं मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ, जैसे मैं हाथों से प्रेस कर रही हूँ ना तो हल्का सा प्रेस करने पे टूट जा रहा है, बस इतना ही हमें पकाना है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ प्याज मीडियम साइज का, और आधा शिमला मिर्च मैंने ऐड किया है, उसको भी बारीकली कट किया है। तो देखिए स्टफिंग हम बना रहे हैं, तो स्टफिंग की ना क्या है, आप अपने हिसाब से स्टफिंग बना सकते हैं। यहाँ पे आप पनीर ऐड कर सकते हैं, कॉर्न ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। स्टफिंग आप पूरी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से इसमें थोड़ा सा और नमक मैंने ऐड किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज भी ऐड किया है। तो वहाँ पे मैं आलू के हिसाब से ही नमक केवल मैंने ऐड किया था। यहाँ पे थोड़ा सा नमक और ऐड करके हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे इसको भी हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, प्याज और ये जो शिमला मिर्च है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे तो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, थोड़े क्रंची रहेंगे। उतना ही हमें पकाना है, ढक के 1 मिनट के लिए बस इसको पका लेंगे, जितने में कि हमारी ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, बट क्रंचीनेस इसका बना रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ढक के 1 से 1 मिनट के लिए पका लिया है, ये भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैं लास्ट में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मीट मसाला, बहुत ही थोड़ा सा। अगर आपको फ्लेवरिंग के लिए कोई भी अलग से मसाले ऐड करने जिसके आपके फ्लेवर अच्छे लगते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। ऐड करके मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। और ये सारा प्रोसेस मैंने लो फ्लेम पे किया था, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ना तो मसाले हमारे जल जाएंगे। तो इधर मैंने ले लिया है 1 बोल, उसमें मैंने अंडे तोड़ के डाले हैं। अंडे मैंने 4 टोटल ऐड किए हैं। तो आपको जितनी क्वांटिटी में बनानी है उस हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो पहले मैं अंडे को अच्छे से इसको फेंट लूंगी, मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पे अंडे को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है आटा। तो ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जो हम रोटियां बनाते हैं। तो इस गेहूं के आटे को मैंने 4 चम्मच ऐड किया है, हाफ कप के करीब। तो यहाँ पे मैं ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। तो अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप इस बैटर को ना यहाँ पे अंडे के जगह पे बेसन ऐड कर सकते हैं। बेसन और गेहूं के आटे से पानी डाल के इस तरह का आपको मिक्सचर बनाना है। उस तरह से भी आप इसका बैटर बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगा। उस तरह से भी आपकी रेसिपी बन जाएगी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया। तो और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो नमक और धनिया के साथ अच्छे से वापस से बैटर को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक पैन। तो पैन आपके पास जो भी हो उसको ले सकते हैं, थोड़ी बड़ी पैन लीजिएगा। मैंने पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल के अच्छे से तवे को ग्रीस कर लिया है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ बैटर को। तो बैटर में यहाँ पे मैंने आधा ऐड किया है और आधा इसको रख दिया है, सेकेंड बैच में बनाऊंगी। तो आधा को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे गोल शेप में, मतलब जितने फैल सके। बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं आपको फैलानी है और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं। नॉर्मल जो हम कोई चीले बनाते हैं ना उस टाइप की हमें इसको बैटर को फैला लेना है। और देखिए थोड़ी देर में जब अंदर से नीचे से सीख जाए ना, हम इसको पलट देंगे। तो ये मीडियम फ्लेम पे मैं सारा कुकिंग कर रही हूँ, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मीडियम फ्लेम पे इसको अलट पलट के बस हम सेक लेंगे जब तक ये अच्छे से हमारा जो सीख जाए, ऊपर से भी कलर इसका चेंज है और नीचे
से भी कलर चेंज हो जाए उतना ही हम इसको सेक लेंगे। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं मैंने दोनों सेक लिए, दोनों बार में इसको आधा आधा करके दो मैंने बनाए हैं बड़े बड़े इस तरह के चीले। और इसको अब मैं साइड से कट कर रही हूँ क्योंकि हमें इसका ना चौकोर सा शीट चाहिए। तो मैं साइड के किनारे को इसको कट करके इस तरह का चौकोर शीट हमें मिल जाएगा कट करने के बाद। तो जो साइड के जो पार्ट्स हैं उसको हम फेंकेंगे नहीं, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो अब जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी ना उसको बीच के सेंटर में रखेंगे, ऐसे रोल करते हुए इसको रोल जैसा बना लेंगे। अगर आपको स्टफिंग ज़्यादा भरनी है तो आप ज़्यादा भी थोड़ा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच ही ऐड करें। मैंने 1 से 1.5 चम्मच ऐड किया है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं मैंने बना के रेडी कर लिया है रोल को। और ऊपर से मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेट कर रही हूँ चीज़। तो ये चीज़ क्यूब्स मैंने थोड़े थोड़े ग्रेट कर दिए हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा कलर आता है और बहुत देखने में भी ये टेस्टी लगता है। यकीन मानिए अगर आप इसको घर पे बना लिए ना इस तरीके से तो आपके बच्चे बाहर के पिज़्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे, बार बार आपसे यही बनवाएंगे। तो इस तरह से मैंने चीज़ को ग्रेट किया, उसके ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है मैंने मिर्ची पाउडर, बहुत अच्छा कलर आएगा। तो यहाँ पे कोई आप प्लेट या फिर थाली उस तरह से जो उसको कवर कर दे और टच ना हो ऊपर से, हमारे जो नाश्ते हैं जो रखे हैं हमने वो टच ना हो, तो उसको आप ऊपर से कवर करके बस 1 मिनट के लिए पका लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से ये देखिए बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया मैंने धनिया के पत्ते, तो हमारा टेस्टी टेम्पटिंग और बहुत ही हेल्दी सा ये नाश्ता बन के रेडी हो गया है। तो जरूर से रेसिपी को ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। और अच्छी लगी तो प्लीज़ फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टेस्टी और डिफरेंट स्टाइल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।